अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें कह रहा है एक ठोस जिसकी ऊंचाई है 120 सेमी और आधार की त्रिज्या है 60 सेमी, जो अर्धगोले पर बना हुआ है, अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 सेमी है। उस ठोस को एक बेलनाकार बर्तन में डाला गया है जो पानी से भरा हुआ है। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या है 60 सेमी और बेलनाकार बर्तन की जो ऊंचाई है वो 180 सेमी। जब इस ठोस को उस बर्तन में डाला जाता है तो कितना पानी शेष रह जाएगा, ये आपसे पूछा है। अब देखो त्रिज्या सब में 60 सेमी है तो हमें R1, R2, R3 मानने की आवश्यकता नहीं क्योंकि त्रिज्या सबकी समान है, लेकिन ऊंचाई अलग अलग है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 180 तो हमने इसको H मान लिया कैपिटल, और इसकी ऊंचाई है 120, इसको स्मॉल h से मान लिया। अब शेष पानी का आयतन, तो शेष पानी किस में से निकल रहा है, बेलन में से निकल रहा है। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन माइनस, अब इसमें क्या है, एक शंकु है और एक अर्धगोला है। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो बेलन का जो एच है वो हमने कैपिटल माना है तो यहाँ हम कैपिटल एच बनाएंगे, माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की जो ऊंचाई है वो हमने छोटे एच से दर्शाई है, प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो पाई इसके पास भी है, आर स्क्वायर इसके पास भी है, पाई आर स्क्वायर इसके पास भी है और पाई आर स्क्वायर इसके पास भी है, तो हमने कॉमन ले लिया इसमें से पाई आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल एच बच गया, यहाँ माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 आर। अब आपके सामने प्रश्न आ रहा होगा यहाँ प्लस था ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि कोष्टक खोला हमने, कोष्टक के सामने माइनस का चिन्ह है इसलिए अंदर का चिन्ह। अब इसके मान रख दिए हमने, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है इसमें 60 × 60 एच। तो देखो कैपिटल एच से हमारे पास 180 माइनस 1/3, स्मॉल एच है हमारे पास 120 माइनस 2/3 × 60। अब देखो इस 3 से हमने इसको काट दिया, 40 बार कट गया, और इस 3 से ये काट दिया हमने 30 बार कट गया। अब 6 दूनी 12 और 1 13, 22 छीकी 132 बटे 7 × 60, इधर 180 माइनस 40 माइनस 40, यानी ये 40 रह गया और ये 20 दूनी 40। अब इसका हमने गुणा किया, 0 0, 6 दूनी 12, 6 3 18, 19, 6 एकम 6 और 1 बटे 7 गुणा 100। 100 क्यों आया ये, 180 में से 40 और 40 80 चले गए। अब इसका गुणा कर दिया हमने इसमें, तो देखो 79 200 और 2 0 और आ गई है बटे 7 घन सेमी। अब इसमें 7 का भाग दे देंगे हम, कितने का, 7 9 2 1 2 3 4 0, 7 एकम 7 उतार लिया 9, 7 एकम 2 बचे उतार लिया 2, 7 तिया 21, 1 बचा
फिर ये 0 उतार ली हमने, 7 एकम, फिर 3 बचे, फिर ये 0 उतार ली हमने, 7 चौक 28, 2 बचे। अब फिर ये 0 उतार ली हमने, 7 दूनी 14, 6 बचे, फिर 0, 7 8 56, 4 बचे, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दी हमने, 57, 35 और 7 7 49। तो क्या आ गया ये 113 और 142 8.57 घन सेमी। अगर लीटर में पूछा होता हमसे ये, तो इसके लीटर बना देते, क्योंकि 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर होता है। तो ये संख्या 3 संख्या आगे बढ़ जाती, 1131.428 लीटर आ जाता। अब ये आ गया हमारे पास घन सेमी में। अब अगर इसके हम घन मीटर बनाएं, तो देखो 1 घन मीटर बराबर 100 इंटू 100 इंटू 100। 1 घन मीटर बराबर 100 इंटू 100 इंटू 100 घन सेमी होता है। तो इसमें 6 संख्या आगे पॉइंट लगा देंगे। देखो क्या आ जाएगी संख्या हमारे पास, 1 3 1 1 3 1 4 2 8.57 बटे 100 गुणा 100 गुणा 100। तो 2 और 2 4 और 2 6 संख्या पॉइंट पर बढ़ा देंगे आगे, 2 और 2 4 और 2 6, 1.13142857 घन मीटर। घन सेमी तो पहले था ये, घन मीटर, इसके घन मीटर बना दिए।